महाभारत महाभारत महाभारत। जय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करें क्लास 10th और सब्जेक्ट आपका विज्ञान, बोले तो साइंस। और यहाँ पर हम लोग साइंस में 3 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले। ध्यान से देखिए, साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। साइंस में हम लोग 3 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहला आपका क्या होगा, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। और ये जो कोर्स है ये हम लोग फुल कोर्स करेंगे, ठीक है ना। फुल कोर्स होगा। और फुल कोर्स जो होगा ये फास्ट ट्रैक के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा, फास्ट ट्रैक। जल्दी ही होगा फास्ट ट्रैक, यानी लगभग आपका जो परीक्षा है 3 महीना बचा हुआ है। 10th क्लास के परीक्षा, बोर्ड परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, ठीक है ना। 2023 में जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा क्रैश कोर्स की तरह होगा, क्रैश कोर्स की तरह होगा, ठीक है। और क्रैश कोर्स जो होगा वो फुल कोर्स की तरह होगा। यहाँ पर जैसे क्रैश कोर्स मतलब होता है क्या है कि कहीं कहीं से कोई टॉपिक को पढ़ाना, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्रैश कोर्स जो हम कराएंगे कॉन्सेप्ट की तरह कराएंगे और ये फुल कोर्स की तरह होगा, ठीक है। तो चलिए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लास 10th में जो विज्ञान की जो बुक है उसमें लगभग 16 गो चैप्टर दिया गया है। और इसी 16 गो चैप्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी चैप्टर को खत्म कर सके। और लगभग ये आपको बुक खत्म करने में 3 महीना लगेगा। कितने महीना, लगभग 3 महीना लगेगा, लगभग 3 महीना लगेगा, यानी 3 मंथ्स लगेगा, ठीक है ना। 3 मंथ्स लगेगा। तो इस वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखें ताकि लास्ट में कुछ और चीजों को बताएंगे तो ध्यान से समझना होगा। चलिए हम लोग पहले चैप्टर को अच्छा से रिव्यू कर लेते हैं। चैप्टर को अगर अच्छा से रिव्यू कर लेते हैं तो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चैप्टर में कहा गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचान कैसे कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण क्या है। जब ये सब पढ़ लेंगे तब जाके हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक है, वही पढ़ लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड एंड बेसिस एंड आपका होगा सॉल्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या है, अम्ल का टेस्ट कैसा है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, और कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल की प्रॉपर्टी क्या है, अम्ल किस किस से अभिक्रिया करता है, धातु या धातु से, और क्या बनाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेम उसी तरह इसमें भी होगा। चलिए चैप्टर नंबर आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि धातु क्या है, अगात्रवर्धनीय है या तन्य है या नहीं है। उसके बाद ये विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और धातु की प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है कि अयस्क क्या है, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। और इसी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी शुद्धिकरण कैसे किया जाता है।
और इसमें इसी में पढ़ेंगे हम लोग धातुओं का क्रियाशीलता किसमें ज्यादा और किसमें कम है। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर नंबर जो है आपका 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे हम लोग तत्व के बारे में कुछ थोड़ा विस्तार समझ लेंगे। ठीक है ना, तत्व के बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से समझ लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेंगे और इसको याद करने के लिए शानदार शानदार ट्रिक्स देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्व का वर्गीकरण में कि तत्व का जो आवर्त वर्गीकरण है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे परमाणु त्रिज्या क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, आयनन विभव क्या है, विद्युत धनात्मकता क्या है, तरह तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और एक चैप्टर यहाँ छूट गया है, कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4 में। इसमें इसे कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स यौगिक कॉम्पाउंड। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन का संकेत क्या है, कार्बन के परमाणु संख्या क्या है, कार्बन की अपरूपता क्या है, ठीक है, कार्बन का श्रृंखला क्या है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन और इसी में हम लोग एल्कोहल, एस्टर, फिनॉल, ईथर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और इसी में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीए के नाम कैसे लिखते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर आपका स्टार्ट होता है केमिस्ट्री खत्म। ये चैप्टर सी फॉर केमिस्ट्री आपका 1 से लेकर 5 तक केमिस्ट्री के चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आपका बायोलॉजी स्टार्ट होता है, जैव प्रक्रम बोले तो लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे खास करके, ये चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर है बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर में ही सारा चैप्टर समाया हुआ है, जैसे पादप हो गया या मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, इस सब में पोषण कैसे किया जाता है, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। किसमें, तो पोषण में पढ़ेंगे। और दूसरा आपका हो जाएगा परिवहन। क्या, परिवहन। तो परिवहन कहने का मतलब परिवहन तंत्र। इसी में आपका अगला जो पॉइंट होगा वो परिसंचरण तंत्र। इसी में आपका हो जाएगा उत्सर्जन। इसी में आपका हो जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय। और इसी में आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जनन। जनन नहीं होगा तो ससुरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। जनन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जनन, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो बस इसी के अंतर्गत ये सब टॉपिक आता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे, इस सबको हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए, अब हम लोग ये चैप्टर आपका 1, 2, 3, 4 और नीचे एक, ये तो फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर है और ये फिजिक्स का चैप्टर है। ये बायोलॉजी का चैप्टर हमारा पर्यावरण। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रकाश। कि प्रकाश क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, कितने नियम होते हैं, समीकरण क्या है, स्नेल का नियम क्या है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, प्रकाश कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, चलिए इसी में हम लोग बहुत तरह के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 11 में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई। इसमें 2 तरह के लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो ह्यूमन आई यानी प्राकृतिक सूक्ष्मदर्शी है। उसके बाद प्रकाशीय यंत्र है। उसके बाद इसे हम लोग पढ़ेंगे कि मानव निर्मित
यंत्र कौन कौन सा होता है? सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संयुक्त दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सरल दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टेलीस्कोप के बारे में। अगला जो आपका चैप्टर है विद्युत, चैप्टर नंबर 12 में आपका क्या है? विद्युत है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, और इसी में चालक अचालक सब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ठीक है। ये चैप्टर तो परिपथ, इसी में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। अब चैप्टर नंबर आपका क्या है? 13। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबक कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, दिशा सूचक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंपास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके कुछ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे क्या? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में फ्लेमिंग के नियम, ठीक है ना, दाएं हस्त का नियम और बाएं हस्त का नियम, इसी में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये चैप्टर जो आपका है 10, 11, 12, 13 और 14, ये आपका फिजिक्स के चैप्टर है 5, ठीक है। उसके बाद अगला है ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत जो होता है, प्राकृतिक स्रोत जो होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ईंधन हो गया, ठीक है ना। ये ऊर्जा हम लोग को कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में। हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण में जैसे कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, पारितंत्र जो होता है सिस्टम, उपभोक्ता, उत्पादक, इस सब के बारे में पढ़ेंगे अच्छा से डिटेल से। अब आता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन होता है, जैसे कि विद्युत हो गया, ठीक है ना, भोजन हो गया, और जल हो गया, वायु हो गया, तो ये सब का जो प्राकृतिक संसाधन होता है, खाद्य श्रृंखला, ये सब जो होता है, उस सब के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन अच्छा से हम लोग करेंगे। हम लोग इसमें तो हम कुछ कम ही टॉपिक पढ़ा है, लेकिन इसमें बहुत तरह के टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और ये सब समझ गए होंगे अच्छा से, तो इसको अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी कभी मेरे दिल में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पर, ठीक है। अगर आपको एग्जाम पास करना है, ठीक है ना, या टॉपर बनना है, ठीक है, या सिंपल एग्जाम पास करना है, ठीक है ना, एग्जाम पास करना है, ठीक है, पास करना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या टॉपर बनना हो, या एग्जाम पास करना हो, थर्ड करना हो, सेकंड करना हो, या फर्स्ट करना हो, ये आपके पेशेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अध्ययन करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो स्टूडेंट को अध्ययन करवाते हैं या खुद अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो CCC का प्रयोग करते हैं, CCC का प्रयोग करते हैं, ठीक है। CCC कहने का मतलब है कि देखिए, अच्छा ध्यान सुनिए, पहला C जो होता है वो आपका चैप्टर होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को क्लियर करा देते हैं, अच्छा से समझा देते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड C में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि पहला चैप्टर में क्या क्या है, उसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तब जाके लास्ट में क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन कराते हैं, कॉन्वर्सेशन कराते हैं। इसे आप लोग आम भाषा में GD कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या डिबेट भी कह सकते हैं, डिबेट भी कह सकते हैं ना।
जो नेता लोग भाषण करते रहता है आपस में, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टॉपर लोग क्या करते हैं, एक तो मेहनत तो करते हैं, पहला चैप्टर को अच्छा समझते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट को, और तीसरा आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं मित्रों के साथ, तब जाकर टॉपर बनता है। और टॉपर कहने का मतलब है कि कंटिन्यू मेहनत होता है, ठीक है ना। कम से कम 12 से 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कम से कम 12 से 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कम समय लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ज्यादा समय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसे 6 से 8 घंटा बहुत हो गया, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 6 से 8 घंटा आप बहुत हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको 12 से 18 घंटा लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 6 से 8 घंटा लगेगा पढ़ने में लगभग। चलिए, और दूसरा बात को आप लोग क्या फॉलो करना है, आप लोग को MAD एम से बोले तो आपका मॉम हो गया, मॉम मतलब माता, और ए से बोले तो एंड हो गया, और डी से बोले तो डैड हो गया, ठीक है। यानी कि मॉम डैड से प्यार करे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैड का मतलब पागल मत समझना, मैड का मतलब होता है मॉम एंड डैड। और दूसरा क्या होता है आपका तीसरा पॉइंट, ये सब पाने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। क्या? पागल बनना पड़ेगा, ठीक है। पागल का अर्थ क्या होता है तो आप इसको अच्छा समझिए, कहने से नहीं होता है, अच्छा समझिए, ठीक है। ल से क्या होता है लक्ष्य, ग से क्या होता है गतिशील, और पा से क्या होता है पाने की इच्छा, पाना। तो लक्ष्य की ओर गतिशील होते हुए पाने की इच्छा को क्या कहते हैं पागल कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी मुकाम हासिल करना, कहीं भी पहुंचना हो तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, पागल की तरह बनना पड़ेगा, यानी कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको सफलता मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और एक बात और है लव, ये लव में जो होता है अधिकतर लोग जो होता है कुछ नहीं कर पाता है ससुरा से, ठीक है ना। ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको क्या बोले प्यार करना है तो अपने माता पिता से करना है, मॉम डैड से करना है, ठीक है। अगर किसी जीएफ से या बीएफ से करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा परेशानी हो जाता है। परेशानी कहने का मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है लगभग 3 महीने बचा हुआ है, आप लोग थोड़ा गर्दा मेहनत करें और एग्जाम पास कर ले, ठीक है। उसके बाद ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस ससुरा लड़की के चक्कर में मत पड़ना, ये अपने 4 5 गो रख ले रहता है, पता नहीं कितना रख ले रहता है, इस सब के चक्कर में मत पड़ना। तो यानी टॉपर या एग्जाम पास करने के लिए आपको ये सब रूल को फॉलो करना होगा, तब जाके आप एग्जाम पास कर सकते हैं। उसके बाद लड़की जो होगा, गर्ल्स जो होगा बॉयफ्रेंड से दूर रहेगा, मतलब दूर रहेगा एग्जाम तक। उसके बाद बॉयफ्रेंड जो होगा वो गर्ल से दूर रहेगा, ठीक है। एग्जाम पास हो जाएगा तब सब कुछ चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा, ये कुछ बात आपको कैसा लगा, थोड़ा कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। बाकी ना संघर्ष न तकलीफें तो क्या मजा है जीने में,
अरे ना संघर्ष न तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मस्ती करेंगे, बहुत ही इंटरटेनमेंट करेंगे, बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ाएंगे। इंजॉय देखिए, हम इंजॉय के साथ पढ़ाते हैं, अगर मन नहीं लगता है तो हमको खुद पढ़ाने में मन नहीं लगता है। ठीक है ना, तो हर एक चीज लाइफ में होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ये क्रैश कोर्स जो हम करा रहे हैं ये फुल कोर्स की तरह ही होगा और बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस आप लोग को मतलब जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोले, बोलते बोलते हम थेतर हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।